कर्म कहां पर उदय हो रहा है? आपके सफलता भाव पर, आपके लाभ भाव पर कर्म जो है उदय हो रहा है। अर्थात कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज आपके लाभ भाव एकादश भाव पर उदय होने जा रहे हैं। कब? 17 मार्च से लेकर 29 जून 2024 तक ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे। उसके बाद वक्रीय अवस्था हो जाएंगे, फिर मार्गीय अवस्था होंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मित्रों, कब से कब तक ये होंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया भी था, किंतु आपको दोबारा से स्पष्ट हम कर दें कि ये शनिदेव महाराज उदय होने के उपरांत आपको क्या फल देंगे, आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। क्योंकि कर्म क्या है? शनिदेव महाराज कर्म है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। आपके कर्मों का फल जो देने वाले कोई ग्रह हैं वह है शनिदेव महाराज। अभी तक आपको जो कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वह फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, किंतु अब शनिदेव महाराज उदय हो रहे हैं तो प्रभाव अवश्य ही आपके जीवन पर डालेंगे। देखिए कब उदय होंगे? 17 मार्च को मित्रों प्रातः काल सुबह 7:48 पर आर्द्रा नक्षत्र में ये शनिदेव महाराज उदय हो जाएंगे। अब देखिए उदय होने के बाद में मैं हमेशा ही अपनी बात को स्पष्ट और सीधा सीधा कहना ही पसंद करता हूं। चाहे वो हम कुंडली का विश्लेषण करें या कुछ भी करें, हम स्पष्ट सीधा बोलना ही पसंद करते हैं। देखिए इनका फल जो होगा वह 35% तक होगा आपके जीवन पर। आपके चाहे दशा चल रही होगी तो ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 35%, क्योंकि ये 3 भागों में यहाँ पर मित्रों फल देंगे आपको। एक तो 17 मार्च से लेकर और 29 जून तक 33%, और उतना ही 33% 17 जून से लेकर और 29 नवंबर तक देंगे। और उसके बाद में ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे तो आपको 33% फिर देंगे। खासकर जो फल इनका सबसे ज़्यादा होगा, ये 33% से ऊपर भी आपका यहाँ पर हो सकता है मार्गीय अवस्था में, यानी कि 29 जून से पहले ये फल ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यह कर्मों पर आधारित होता है। अब आपके कैसे भी कर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर 33% तो फल आपको उत्तम देंगे ही देंगे। अब क्या उत्तम फल देंगे, इस बात की हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। देखिए आपके ठीक कौन लगने से मंगलदेव ने शनिदेव महाराज को 2 भाव दिए हैं आपके। कौन से? एक तो आपका कर्म क्षेत्र दिया है, कैरियर आपका दिया है, दूसरा आपको इनकम यानी कि आपको लाभ दिया है। शनिदेव महाराज ने 2 घर दिए हैं। और जब शनिदेव महाराज का प्रकोप चलता है ना, तो इंसान कितना भी काम करे, वो कितना भी कुछ भी करे, किंतु उसे सफलता प्रदान नहीं होती है। धन की तंगी बनी ही रहती है। इधर से धन आया उधर चला गया, उधर से आया इधर चला गया, या धन आता ही नहीं है। मेहनत पूरी रहती है लेकिन धन नहीं आता है। अभी तक देखिए शनिदेव महाराज अभी क्या थे, अभी ये शनिदेव महाराज आपके ठीक मित्रों मार्गीय अवस्था में है, किंतु क्या है, अस्त अवस्था में थे। 12 फरवरी को अस्त हो गए थे शनिदेव महाराज। अब 17 मार्च को उदय हो रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 2023 में 15 जनवरी को शनिदेव महाराज आपके कहां पर? आपके लाभ स्थान पर आए थे, एकादश भाव पर। शनिदेव महाराज मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, कर्म के आधार पर फल देते हैं। इन्होंने अभी तक आपको क्या फल दिया होगा वह हम आपको प्रोग्राम में बता चुके हैं, फिर भी हम आपको बताते चलें। देखिए आपके 10वें भाव पर बैठकर इन्होंने जो है शनिदेव महाराज ने 10वें भाव पर बैठकर आपके बुद्धि, मित्रों यहाँ पर बुद्धि में आपके फर्क डाला होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत आलसपन भी हो सकता है दिया हो। लगन भाव में स्वास्थ्य से रिलेटेड कष्ट परेशानी, जीवन में वह दुख आपने देखे होंगे जो अभी तक नहीं देखे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों बुद्धि पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। और साथ ही साथ में संतान का सुख जो है वो हो सकता है ना प्राप्त हुआ हो, पेट संबंधी कोई रोग परेशानी आपको हो सकता है परेशान की हो। वहीं पर आपके जो है अगली दृष्टि 8वें भाव में इनकी पड़ी तो कार्यों में रुकावट, कोई भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही होगी। कितनी भी मेहनत करें, कुछ भी करें, जमीन जायदाद में प्रॉब्लम समस्या, कोर्ट कचहरी में दिक्कत परेशानी, इस तरीके के कहीं ना कहीं संभावना जो है आपकी बनी होगी। लेकिन चिंता ना करें, आप ध्यान से सुने, आपके जीवन पर परिवर्तन क्या करेंगे शनिदेव महाराज, कितना करेंगे पहले समझ लीजिए। 33% से ये फल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये 50 से ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि मंद गति में चलने वाले हैं और फल जो है वो स्लो देते हैं। अभी इनके 3 चरण हैं, वक्री, अभी मार्गीय हैं, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गीय होंगे, तो उसी हिसाब से आपके जीवन पर फल डालेंगे। देखिए लॉजिक सी बात है, स्पष्ट बात है, और हमेशा ही मैं स्पष्ट बात करना ही बेहद पसंद करता हूं। तो देखिए ये फल 33 से 50% के बीच हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज जल्दी फल देते हैं और यहां पर जल्दी फल शुभ फल देंगे ही देंगे।
मिलेंगे, हम आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपके यहाँ पर आपके स्वास्थ्य संबंधी जो कष्ट परेशानी आपको किसी प्रकार की चल रही थी, जैसे स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कोई दवा वगैरह नहीं आपको सूट कर पा रही थी, या हो सकता किसी प्रकार की कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। आप सोचे 17 मार्च को ये उदय हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी, आप गलत हैं। धीरे धीरे करके आपके जो कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा हो रही है, उसको शनिदेव महाराज दूर करेंगे। उनका ध्यान करते रहिए, उपाय करते रहिए। वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करने हैं, आपको अंत में प्रोग्राम में बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि का धनी, जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आप अच्छा तरीके से सोच नहीं पा रहे थे, हमेशा चिंता में आप पड़े रहते थे, मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा वो काम कैसे होगा, मेरा ये हो जाए सही, मेरा वो हो जाए सही, तो फिर आप बाद में आपका सिर जो होगा ना, वो दर्द के मारे बहुत ज़्यादा आप परेशान आप हो जाते होंगे। ये किसका है? शनिदेव महाराज का। ये इस तरीके की कष्ट परेशानी अगर आपको हो रही थी, बुद्धि काम नहीं कर रही थी, तो संभवतः ही बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी, बुद्धि में आपकी तीव्रता बढ़ेगी, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच जो है आपके अंदर प्रवेशित होगी। लेकिन इनका उपाय करने से ही आपको उत्तम सोच, अच्छी सोच प्राप्त होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो है मातृभक्ति, माता पिता से लगाव आपका देखा जाएगा, माता पिता से जो लगाव है वह लगाव आपका देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बताते चलें कि आपके धन, पैसे, क्योंकि स्वराशि हैं, आपके धन में यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या? शशि नामक योग। यहाँ पर मान सम्मान, जो आपका मान सम्मान है, उस मान सम्मान को शनिदेव महाराज आपके बढ़ाएंगे। आपके मान सम्मान में आपके यहाँ पर वृद्धि करेंगे, लोगों के नज़रों में आपका प्रेम जो है, प्यार जो है, वह बढ़ेगा। यहाँ पर यह स्पष्ट है। दूसरी चीज़, धन की बचत। धन की बचत नहीं हो पा रही थी आपकी, आपके धन की बचत करवाएंगे, किंतु यहाँ पर कुछ कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, और कुछ अच्छे कर्म जो है इनका ध्यान आपको करने की आवश्यकता रहेगी शनिदेव महाराज की। आपको अतः ही मित्रों, जो अभी तक आपको धन की बचत नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको धन की बचत होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, जिन लोगों को लाभ कुछ नहीं, कोई काम कर रहे थे, लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज लाभ अवश्य ही देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की। मित्रों, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियाँ हैं। लंका पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ी तो लंका सोने से काली पड़ गई। लगन भाव में दृष्टि जा रही है आपके, तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर प्रभाव क्या डालेंगे शनिदेव महाराज। यहाँ पर आपके शनिदेव महाराज, यहाँ पर जो दरिद्रता आपकी है, आपके ऊपर जो दरिद्रता छाई हुई है, उस दरिद्रता को आपके कम करेंगे। उसी के साथ चेहरे पर जो करूप, यानी कि चेहरा, कोई भी आपके चेहरे को देखता है तो वो एक्टिव नहीं होता है, चेहरे से घिन आती है कि यार अच्छा नहीं लगता ये व्यक्ति। आप कितना भी क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, एयर एंड लवली लगाओ, कछू लगाओ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो एक्टिव नहीं होता है, तो ये क्रूरता, यानी कि जो है ये क्रूरता जो है, चेहरे की जो चमक है ना, ये चमक आपकी पुनः धीरे धीरे करके वापस आएगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बलवान, शरीर में हष्ट पुष्ट ताकत, लोग काम के प्रति एकदम से जुनून, ये आपके अंदर जागृत होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि धन से गुण संपन्न, धन आपके धन जो हो, धन की जो यहाँ पर अभी आपके पास नहीं है, तो आपके धन की बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन हम हमेशा ही यही बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाखा। आप लेटे तो चारपाई पे हैं, सोच रहे हैं इतना आ जाए, इतना आ जाए, ऐसे आ जाए, फ्री आ जाए, कुछ काम करना ना पड़े, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, ये सोच रहे हैं आप। तो देखिए, आज भैया कलयुग का जमाना है, मेहनत करने वाले को तो सही सलामत मिलता नहीं है, लेटे वाले को कहाँ से मिल जाएगा। सत्यता तो यही है, आप मेहनत करिएगा, अवश्य ही आपको लाभ अवश्य ही होगा, धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मैं हमेशा ही, देखिए, मैं स्पष्ट बात करना पसंद करता हूं, मैं औरों की तरह नहीं ऐसा अरबपति करपति ये हो जाएगा, वो हो जाए, लेटे रहिए, आपका तो ये हो जाएगा, वो कैसा कर देंगे, ये। देखिए, स्पष्ट बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। स्पष्ट आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये लाभ होगा और कर्म करने से ही फल प्राप्त होगा, यही सत्यता है। क्योंकि लोगों ने तो ज्योतिष का मजाक बनाकर रख दिया है। हम तो यूट्यूब पर देखते हैं और भी एप्सों पर देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने ज्योतिष का अच्छा खासा मजाक बनाकर रखा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं शनिदेव महाराज की। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आलसी जो आपको बना रहे थे, आलस आपका ला रहे थे, ये आलस शनिदेव महाराज आपको आलसी, जो आलसी तरीके का बना रहे थे, आलस आपका दूर करेंगे। वहीं पर भ्रमणशील, यानी कि घूमना फिरना आपको बहुत पसंद था, घूमना फिरना आपका थोड़ा सा कम करेंगे। चंचल स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो चंचलता, जो मन की चंचलता को यहाँ पर आपके दूर करेंगे। पेट संबंधी खान पान पर आपको आगे भी ध्यान रखना होगा।
विशेषकर। अच्छा, दूसरी अगली दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है, यहाँ पर गुप्त रोगों से आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अच्छा, उसी के साथ में आगे वाहन वगैरह को आपको सावधानी से चलाना है, जल्दबाजी ओवर स्पीड में ना चलाएं। उपाय ध्यान से सुने, शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करें। शनिदेव महाराज के लिए जो सर्व अच्छे उपाय हैं वो बता रहे हैं हम आपको। पहला उपाय ध्यान से सुने, 7 शनिवार तक आक के पौधे, यानी कि हिंदी में अकौआ बोलते हैं जिसको, आक के पौधे पर आपको जो है क्या करना है, तेल चढ़ाना है सरसों का, या आपको जल देना है शनिवार को इस चीज़ का। ये आप जो है शाम के समय करें या फिर सुबह सूर्योदय से पहले करें, शनिदेव महाराज का ध्यान करके। एक आपको ये हमने उपाय शनिदेव महाराज का बताया। दूसरा उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जहाँ कहीं हो, सिद्ध मूर्ति के सम्मुख बैठकर और बजरंगबली से आराधना करें कि हे बजरंगबली, आप में ही शक्ति है जो शनिदेव महाराज को शांत कर सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन से शनिदेव महाराज के कष्ट परेशानियों को दूर करें। इतना कहकर आप बजरंगबली से श्रद्धा भाव से फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तीसरा उपाय क्या है, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। शनिदेव महाराज से आराधना कर लें, हे प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। हमें नहीं पता है इस मंत्र से आप कितने प्रसन्न होते हैं, प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। हम आपका आह्वान कर रहे हैं, आपके उस मंत्र का जप कर रहे हैं जिससे आप प्रसन्न होते हैं। इतना बोलकर श्रद्धा भाव से तब आप जो है जप करिए, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए, अवश्य ही शनिदेव महाराज आपको उत्तम अच्छा फल देंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय।